नमस्कार। आपने थंबनेल में देखा होगा कि 3 एटम बम के बारे में दिया हुआ है। वो 3 एटम बम क्या है? 2 एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा और 8 एटम बम है वो सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ा। जो 2 एटम बम है और जो तीसरा एटम बम है ये आपस में रिलेटिव है। एटम बम जो राहुल गांधी ने फोड़ा, 2 एटम बम जो दोनों कर्नाटक में, एक महादेवपुरा में 7 अगस्त को फोड़ा गया और एक इसी महीने में फोड़ा गया है, सितंबर में ही। 2 एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा और तीसरा जो एटम है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ है और वो इसी से रिलेटिव है। हम इसको लास्ट में आपको समझाएंगे कि ये किस प्रकार रिलेटिव है। पहला एटम बम और दूसरा एटम बम, थोड़ा सा इसमें विस्तृत से आइए इसको अध्ययन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एटम बम है क्या। एटम बम एक एटम बम होता है जो विनाशकारी होता है। ये जो एक हथियार होता है जो नागासाकी हिरोशिमा पर छोड़ा गया था, वो एटम बम ये नहीं है। उस एटम बम में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, उससे ऊर्जा निकलती है वो और विनाश कर देती है। तो वो एटम बम मत समझना आप। ये एटम बम दूसरा है। ये एटम जो बम है चोरी का एटम बम है कि किस प्रकार वोट चोरी किया जा सकता है या किया गया है। इस पे राहुल गांधी ने विस्तृत अपना 6 महीने तक इस पर इन्वेस्टिगेशन किए, इसकी जांच पड़ताल की और 6 महीने के बाद जो उन्होंने पाया, जो खामियां पाई, जो वोट के समय या वोट के सिस्टम में जो खामियां पाई, चुनाव आयोग के सिस्टम में जो खामियां पाई, उसको देश के सामने रखा। जो कर्नाटक की महादेवपुरा सीट है उस पे जांच की और उस जांच में 1,250,000 सीटों पे गड़बड़ी पाई और जो यहाँ का इनका कैंडिडेट था वो हार गया था। कितने वोट से हारा था? 32,707 वोट से हारा था वो। और कितने वोट में गड़बड़ी हुई थी? 1,250,000 वोट में गड़बड़ी की गई थी। राहुल गांधी बहुत पहले से कह रहे थे, सपा, आप पार्टी, मतलब अन्य जो पार्टियां हैं वो कह रही थी कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उनकी कोई बात को मान नहीं रहा था। क्यों नहीं मान रहा था? कि उनके पास प्रूफ नहीं था। वो कह रहे थे लेकिन उनको बातों को कोई, तो सब लोग हवा में उड़ा देते थे। लेकिन जब राहुल गांधी ने 6 महीने तक इस पे जांच पड़ताल की करवाई और जो प्रूफ आया, जो सामने जो साक्ष्य आए, उस आधार पे प्रूफ को देते हुए उन्होंने 7 अगस्त को प्रूफ प्रस्तुत किया और इस पे देश के सामने इसको लाए कि किस प्रकार चोरी होती है। उन्होंने बताया पहला जो चोरी है डुप्लीकेट वोट। डुप्लीकेट वोट कितने हैं? 11,965 वोट जो डुप्लीकेट वोट हैं। डुप्लीकेट वोट का मतलब क्या होता है? जो एक ही व्यक्ति है, जो एक ही व्यक्ति है एक से कई जगह वोट डालता है, एक जगह के अलावा भी वो अन्य जगह वोट डालता है, डुप्लीकेट वोट। उसके पास 2 वोट है या 3 आधार कार्ड है, ऐसा जो भी बनवा चुका है, इस तरह क्या करता है वो यूपी में डालता है, कर्नाटक में डालता है। इस तरह उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए। ये कितने वोट थे? ये 11,965 वोट इस प्रकार के उन्होंने पाया। दूसरा वोट फर्जी पते, जो दूसरी गड़बड़ियाँ थी इसमें, फर्जी पते थे। फर्जी पते का मतलब कि अगर वहाँ पे उन्होंने जांच पड़ताल की और वहाँ पे जाके देखा कि इस पते पर इस व्यक्ति है कि नहीं है, तो वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं था, तो वो ये फर्जी पते हुआ। फर्जी पते में मकान नंबर पड़ताल किया गया, मकान नंबर
तो ऐसे कई वोटर मिले जिनके मकान नंबर 0 था और उनके माता पिता का नाम ABC, उनके पिता का नाम ABCDEF, किसी के पिता का नाम MNOPQR, किसी के पिता का नाम, मतलब ऐसे नाम था। अब बताइए ये फर्जी नहीं हुआ तो क्या हुआ? पता तो पहले मकान नंबर 0, मकान नंबर किसी का 0 होता ही नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है। अब उसमें पाया गया कि नहीं किसी का मकान नंबर 0 है और उनके पिता का नाम MNOPQR है, ऐसे तो नाम थे। तो ये फर्जी वोट कितने पाए गए? इस प्रकार के 40,000 वोट पाए गए। 40,009 वोट फर्जी पते, जिनके पते क्या थे? फर्जी। इस प्रकार के फर्जी पते पर पाए गए। अगला है तीसरा नंबर, एक ही पते। तीसरा नंबर, इसमें गड़बड़ियाँ थी कि फर्जी पते थे। फर्जी पते 10,452 ऐसे कैंडिडेट जिनके पते क्या थे? फर्जी पते थे। फर्जी पते का मतलब एक छोटे से मकान में, मान लो एक छोटा सा मकान है, 12 बाई 15 का मकान है। अब 12 बाई 15 के मकान में कितने लोग रख सकते हैं? 12 बाई 15 के मकान में मान जाओ कि 15 रह सकते हैं, 20 रह सकते हैं, 30 रह सकते हैं, मान जाओ कि मान लें कि 100 भी रह सकते हैं। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। एक मकान जो 10 बाई 12 का मकान है, छोटा सा मकान है, उसमें 80 वोटर थे। एक ऐसा मकान मिला जिसमें 80 वोटर थे। ये बताइए 12 बाई 10 का मकान हो या 12 बाई 15 का मकान हो, इस छोटे से मकान में 80 वोटर रहते हों। 80 वोटर का मतलब उनके बाल बच्चे और भी होंगे, तो कुछ होंगे, किसी के 1 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे। तो कितना परिवार हुआ? कितने लोगों का परिवार हो गया? 2, अगर 2 भी मानो तो 160 हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। संभव की बात छोड़िए, ऐसा हो ना सकता है कि जो 10 बाई 12 का मकान है और उसमें 80 वोटर हो। 80 वोटर को छोड़ कर उनके बाल बच्चे भी होंगे, तो ये फर्जी पाया गया। अब जो फर्जी पाया गया, इसके अलावा एक अलग और फर्जीवाड़ा हुआ था। क्या? इनवैलिड फोटो। इनवैलिड फोटो 4,132 ऐसे वोटर थे जिनका फ़ोटो या तो सही नहीं था, या तो डिसमैच था, या छोटा था, या सही आया ही नहीं था। ऐसे फ़ोटो वाले भी 4,132 लोग थे। यानी कुल मिला के 1,250,000 मतदाता फर्जी पाए गए। और अगला फर्जीवाड़ा किस में हुआ था? अगला फर्जीवाड़ा हुआ था फार्म 6 का दुरुपयोग। फार्म 6 का दुरुपयोग। एक ऐसा फार्म होता है जिसमें नए वोटर जोड़े जाते हैं, तो उस फार्म को भरा जाता है। जब नए वोटर जुड़ते हैं तो उस फार्म को क्या होते हैं? भरा जाता है। तो उसको हम फार्म 6 बोलते हैं। उसका दुरुपयोग किया गया था। दुरुपयोग कैसे किया गया था? नया वोटर आएगा तो भाई वो फार्म भरेगा तो जुड़ेगा, चलो भाई ठीक है, वो तो ठीक है। मान जाओ कि 18 वर्ष का हुआ तो फार्म भरा, वोट दिया, ठीक है। अगर 70 वर्ष का व्यक्ति या 70 वर्ष की महिला फार्म भर रही है, उस फार्म को भर रही है, 70 वर्ष की कोई महिला है और फार्म नंबर 6 भर रही है। फार्म नंबर 6 किसके लिए है? जो नए वोटर जुड़ते हैं। नए वोटर का मतलब कि मान जाओ कि किसी का 17 है, अगले वर्ष 18 हो जाएगा, तो फार्म जब भरने लगा 18 हो गया तो उसमें उसको ऐड कर देते हैं, तो फार्म 6 भरा जाता है। तो
अगर मान जाओ 18 में नहीं भरा तो 19 में भरेगा, 20 में भरेगा, 24 में भरेगा, 25 में भरेगा, यानी भरेगा तो नया रहेगा तो। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें 70 वर्ष की एक महिला थी और वो फार्म 6 का प्रयोग की थी, यानी फार्म भरी थी। तो इस प्रकार के कितने थे, 33,692। इस प्रकार के वोटर 33,692 थे, जो पूरी तरह से क्या था, ये फर्जी लग रहा था। अब राहुल जी ने प्रस्तुत किया चुनाव, अब क्या हुआ, जो प्रूफ इन्होंने दिया, तो चुनाव आयोग का क्या काम है, चुनाव आयोग का काम है कि हम उसको दृष्टि से गहन जांच करें और जो उसमें संलग्न हो उस पर जांच करें, उसको बर्खास्त करें या उस पर कार्रवाई करें। ये होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग का ड्यूटी ये है, उस पर एक्शन लिया जाए कि ये कहाँ से फॉल्ट हुआ था। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, जो राहुल गांधी ये सब वो करते हैं, उसके बाद वो भी कॉन्फ्रेंस करने लगता है और कहता है कि नहीं, ये बात ही नहीं मानते चुनाव आयोग, कहता है कि नहीं ये सही नहीं है। लेकिन ये जो प्रूफ है ये कहाँ छुपेगा, और कहते हैं कि हलफनामा देना होगा तब ये मानेंगे, नहीं तो देश से माफ़ी मांगनी होगी। ये चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं उन्होंने, राजीव जी ने कहा था। ये किसकी बोली बोल रहे हैं, इनको तो चाहिए कि अगर कोई आपकी संस्था पे उंगली उठा रहा है, चुनाव आयोग क्या होता है, ये हम आपके जैसे ही लोग उसमें जाते हैं, हो सकता है भाई ऐसा हो सकता है। उनको तो ये करना चाहिए था कि इस पे जांच करवानी चाहिए थे, जो गलती किया हुआ उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये गलती फर्जी उर्जी का उनका जिम्मा है पता लगाना, उसको सुधारना। लेकिन ये काम विपक्ष कर रहा, विपक्ष ने इनकी गलती पकड़ी है। जब इनकी गलती पकड़ी है तो इनको खुद एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसके बजाय उसको टाल दिए। अब क्या कह रहे हैं कि अगर राहुल जी मांग रहे हैं, क्या डिजिटल मांग रहे हैं, डिजिटल जो वोटर लिस्ट है उसको मांग रहे हैं, फुटेज मांग रहे हैं कि किसी महिला ने 2 बार, उसमें दिया कि 2 बार एक महिला ने 2 बार वोट डाला है, तो उसका मांग रहे हैं कि अगर फुटेज मिल जाए तो पता चलेगा कि नहीं ये इसमें है कि नहीं है, ये 2 बार क्यों डाला या 3 बार डाला। लेकिन चुनाव आयोग क्या कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि क्या बेटी बहुओं का फ़ोटो सार्वजनिक करनी चाहिए, क्या क्यों नहीं करनी चाहिए। जब वोट डालने जाते हैं तो पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, लंबी लंबी लाइनें कतारें खड़ी होती हैं, उसमें सब दिखाया जाता है। आप जो वोट डालते समय वहाँ पे सीसी कैमरा क्यों लगाते हैं, किसी बैंक में कैमरा क्यों लगाया जाता है, किसी बैंक में कैमरा इसलिए लगाया जाता है कि अगर चोरी हो रही है तो चोरी जो कर रहा है उस फुटेज के माध्यम से हम उसको पकड़ सकते हैं कि कौन चोरी किया है, कौन व्यक्ति था, चोरी किया, कहाँ भागा, कैसे किया। ये सब उसके क्या होती है, कैमरा इसीलिए लगाया जाता है कि चोरी बाद में पकड़ी जा सके, इसको देखकर, फुटेज को देखकर, सीसी कैमरे के फुटेज को देखकर। लेकिन चुनाव क्या कह रहा है, नहीं दिखाना चाहिए बेटी बहुओं की। अरे भाई आपने उसी लिए तो लगाया है, जो कैमरा लगा उसी लिए लगा है कि फर्जीवाड़ा ना हो। अब जब फर्जीवाड़ा हो रहा है, कोई मांग रहा है फुटेज, तो आप उसको दे नहीं रहे हैं। तो ये तो छोड़िए, इसके बाद फुटेज नहीं मिला और आप उल्टे राहुल जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। एफिडेविट जो अखिलेश, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके एरिया में भी क्या हुआ था, ऐसी फर्जीवाड़ा हुई थी। उन्होंने 1800 एफिडेविट दिया था, कार्रवाई नहीं हुई। जो एफिडेविट दे रहा है उस पर तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं दे रहा उससे एफिडेविट मांग रहे हैं। अब देखिए, एक ये तो मतलब वोट, देखो 2 प्रकार के बम फोड़े गए थे। पहला बम है ये हो गया आपका, इसमें वोट ऐड किए जा रहे थे, फर्जी वोट ऐड किए जा रहे थे, यानी जोड़े जा रहे थे। दूसरा एक बम फोड़ा गया है इसी महीने में, सितंबर में ही, राहुल गांधी के द्वारा ही कर्नाटक में। वो आपका जो कर्नाटक में फोड़ा गया है वो
आलंद जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें ये धांधली पकड़ी गई है। उसमें वोट एडिट हो रहा था। इसमें क्या था, इसमें वोट को डिलीट किया जा रहा था। ये राहुल जी आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे, चुनाव आयोग पे, कि ये क्या हो रहा था, ये इसमें वोट डिलीट हो रहे थे। वोट डिलीट किसके हो रहे थे? वोट डिलीट जो कांग्रेस है उनके वोट डिलीट किए जा रहे थे, और वो भी क्यों? डिजिटल माध्यम से वोट डिलीट किए जा रहे थे। अब इसमें क्या होता है, जो BLO होता है उसका काम होता है वोट ऐड करना और डिलीट करना, लेकिन BLO को पता ही नहीं और उसके क्षेत्र का जो वोट है डिलीट हो रहा था। तो उसमें एक पकड़ा गया, जो BLO का ही रिश्तेदार था, उसी का वोट डिलीट हो गया था। तो जब उसी का वोट डिलीट हो गया था और वो कांग्रेस के सपोर्टर थे, तब उन्होंने पता किया नहीं कि नहीं यार ये हमने तो डिलीट नहीं किया वोट, उन्हीं के क्षेत्र में था, BLO थे और उन्हीं के क्षेत्र में वोट डिलीट हो गया, उन्हीं रिश्तेदार का डिलीट हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो इनका वोट डिलीट नहीं किया और इनका वोट डिलीट कैसे हो गया। तब उन्होंने क्या किया कि गहन जांच किया, और जांच में पाया कि नहीं ये कोई दूसरा इनका कर रहा है। पड़ोसी को पता चला नहीं पड़ोसी करवाया है, लेकिन पड़ोसी से पूछा गया तो वो भी कहा कि नहीं मैंने नहीं करवाया है, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। अब पता चला कि जो वो है इसमें कहीं कोई और मौजूद है जो इसका वोट डिलीट कर रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। अब देखिए BLO को पता ही नहीं और कोई वोट डिलीट कर रहा है, जबकि ये होता है कि उसको पता होना चाहिए। जो इसमें फर्जी नंबर पाया गया, फर्जी नंबर किसी दूसरे स्टेट का पाया गया, तो इसमें 6018 वोट, इसमें 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये पकड़ में आ गई। छोटी सी गलती पकड़ में आती है, क्योंकि जो वहाँ के BLO थे, वहाँ के सपोर्टर थे, तो उनका रिश्तेदार का वोट डिलीट हो रहा था, तो वो एक्शन में आ गए, वोट पकड़ में आ गई। बाकी कौन पकड़ में आता है? यूपी में भी जब वोट हुआ था तो उसमें हल्ला हुई थी, नहीं मेरा वोट कट गया, मेरा वोट कट गया, मेरा वोट कट गया, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह वोट कटता है, जो व्यक्ति जिंदा है उसका भी वोट कट गया, जबकि उसने वोट कटवाया नहीं। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा। तो इसमें क्या हो गया, उसमें जो वोट को काटने का फर्जीवाड़ा हो रहा था, दूसरे जो एटम बम फोड़े हैं राहुल जी ने पकड़ा, और पहले वाले में वोट को एडिट किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था, 2 एटम बम हो गया। आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा तीसरे एटम बम का। तो तीसरा एटम बम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जब ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा जो राहुल गांधी कह रहे हैं सही है, एकदम सही है। क्योंकि ये जो तीसरा एटम बम है सुप्रीम कोर्ट का, वो इनको प्रूफ करता है कि इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। देखिए इसमें आप ये चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था, अध्यक्ष इसमें चुनाव हुआ था। इस चुनाव में एक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी, उनका जो रिटर्निंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं अनिल मसीह थे। रिटर्निंग ऑफिसर जो कौन थे? अनिल मसीह थे। आप फोटो में देख रहे हैं इनको, देख लीजिए, गौर कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इनको, इनका काम और इनको ध्यान से देखिए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, इनको देखा जरूर होगा। ये क्या कर रहे हैं? जब मेयर का चुनाव हुआ था वहाँ पे अध्यक्ष का चंडीगढ़ में, तो देखो इसमें 2 उम्मीदवार थे। इसमें एक कांग्रेस और आप पार्टी के उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार बीजेपी के थे। जबकि कांग्रेस के पास अधिक वोट था, कांग्रेस के पास अधिक वोट था, यानी कांग्रेस के पास 20 मत थे।
और बीजेपी के पास 16 मत थे। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन जीतेगा? आप और कांग्रेस को मिला के 20 वोट, और जो बीजेपी के पास वोट था वो 16 वोट था। एकदम कन्फर्म है कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार थे और एक बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस जीतेगी। वोट पड़ गया, वोट गिनती हो गई, लेकिन उसमें क्या किया गया? उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को जीत घोषित कर दी गई, यानी बीजेपी के उम्मीदवार जीत गया। अब देखिए कितना फर्जीवाड़ा हुआ। अब क्या हुआ कि हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कांग्रेस गई। सुप्रीम कोर्ट जब कांग्रेस गई तो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जो हो रिकॉर्डिंग था उसको मंगवाया, और उसमें साफ दिखा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो धांधली कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो धांधली कर रहा है। यानी उसने क्या किया था अनिल मसीह ने कि 8 वोट, जो कांग्रेस के 8 वोट थे, उन पे कलम चला दिया था, तो अनवैलिड हो गया था 8 वोट। इसलिए क्या हुआ था कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत गया था, यानी जीत घोषित कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फुटेज देखा, वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, तो उनको समझने में देर नहीं लगी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो वोट चोरी करके बीजेपी को जिता दिया। एक प्रकार की एक वोट चोरी ही है। कहाँ 20 वोट में से आपने 8 वोट पे कलम चला दिया, अनवैलिड कर दिया, उसमें से 12 वोट बचे, और इसका जो बीजेपी का 16 वोट था, 16 में से 16 ही वोट ही सही है, तो ये जीत जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जब फुटेज देखा तो उनको समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है, और फिर क्या किया? फिर निर्णय दिया कि नहीं, कांग्रेस को उम्मीदवार को जीत घोषित किया जाए और बीजेपी के उम्मीदवार को हार मान लेनी चाहिए। इस प्रकार लड़ाई लड़के कांग्रेस ने जीत हासिल की। अगर मान लो वीडियो फुटेज नहीं होता, मान लीजिए नहीं होता वहाँ पे, तो क्या होता? मेयर का चुनाव कौन बनता? अध्यक्ष कौन बनता? वहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत जाती। ये लोकतंत्र के लिए हत्या के समान है। लोकतंत्र में हत्या हो रही है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ? इससे आपको प्रूफ मिल गया। प्रूफ मिला, क्या मिला? कि वोट चोरी हो रही है, और जो राहुल गांधी ने कहा था महादेवपुरा में, जो प्रूफ दिया